मैंने अपनी योग माया से कुछ शस्त्र इकट्ठे किए हैं जो आपके भविष्य में काम आएंगे। मैं आपको वह प्रदान करना चाहता हूँ। लीजिए रघुनाथ जी। हे मुनिराज, हम आपके अत्यंत ही आभारी हैं। अब आप शीघ्र हमें ऐसा स्थान बतलाइए। हे रघुनाथ जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंचवटी नामक एक स्थान है। आप वहाँ जाकर अपना निवास स्थान बनाइए। वहाँ हर प्रकार की सुविधा होगी और आपके वहाँ निवास करने से ऋषियों के कष्ट भी दूर होंगे। हे मुनिराज, आपकी आज्ञा में ही हमारा कल्याण है। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। जानकी, कितना सुंदर स्थान है ये पंचवटी। कितना सुंदर दृश्य है। जैसे प्रकृति पर किसी ने जानकी, तुम सत्य कहती हो। यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। सरोवर ताल निर्मल है, जोनी जलधार करते हैं। मधुर वाणी से बोल पक्षी मीठे रस कानों में भरते हैं। हे राघव, वो तो देखिए, ये पक्षीगण कैसी मधुर ताल सुना रहे हैं। और ये मृग प्रसन्न मुद्रा में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने सबको रसिक बना दिया है और प्रिय मिलन का अलौकिक रस बहा दिया है। जानकी, संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है। भैया, इस मनमोहक वातावरण को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा जागृत हो रही है। हे लक्ष्मण, निसंकोच पूछो। मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। थोरे महासब कहूँ बुझाए। भैया, माया क्या है? वैराग्य किसे कहते हैं? एक भक्त के लिए भक्ति का क्या साधन है? और भक्ति के पश्चात किसी भक्त को परम धाम की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? कृपया करके भैया मेरे इस अंधकार पर अपना प्रकाश डालिए। थोरे महासब कहूँ बुझाए, सुनहु बात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवन काया। गो गोचर जहाँ लग जाई, सो सब माया जानऊ भाई। हे लक्ष्मण, तुमने जो प्रश्न पूछा है, मानव जीवन का वो एकमात्र लक्ष्य है। मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा कर कहता हूं। मैं अरु जोर तोर ते माया, जही वश कीने जीव निकाया।
अर्थात मैं और मेरा, तू और तेरा, अपने पदार्थों में ममता, इस देह में अहम भाव, यही माया है। ये माया दो प्रकार की होती है, विद्या और अविद्या। अविद्या महादुख देने वाली, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी इस अंधे कुएं में गिरता है, अर्थात अपना समस्त जीवन केवल तेरे मेरे में नष्ट कर देता है। विद्या अति सुखदायी, ये ईश्वर की प्रेरणा से जगत की रचना करती है और संपूर्ण मानव जाति को विकास और चिर प्रसन्नता की ओर अग्रसित करती है। वैराग्य, हे लक्ष्मण, जब मनुष्य काम, क्रोध, मोह और अहंकार का तृण के समान त्याग कर देता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। और भक्ति इस आत्मा की उस परमात्मा से अनुपम भेंट, प्रेम और श्रद्धा जब निश्चल और निष्कपट भाव से ईश्वर को समर्पित की जाती है, उसी को भक्ति कहते हैं। हे वीर लक्ष्मण, मुझे प्राप्त करने का अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का एक बड़ा ही सरल उपाय है, और वो है वेदानुसार अपने अपने धर्मों का पालन करना, संत जनों की वाणी का आदर कर उन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित करना और सभी पदार्थों में केवल मुझे देखना। हे लक्ष्मण, जो भी जीव ऐसा करता है वो अपने अंत काल में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उपकार प्रभु, महा उपकार। भगत योग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण राम चरण सिरनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, सुरपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरी प्रभु पाई, बोली बचन मधुर मुस्काई। हेलो 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 हेलो। सुनिए 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 ओ राजकुमार, रसीले ओ सांवरे। सुनिए सुनिए ओ राजकुमार, रसीले ओ सांवरे। रसीले ओ सांवरे, सांवरे सांवरे। सुनिए 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 ओ राजकुमार, रसीले ओ सांवरे। सुनिए ओ राजकुमार,
हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। परंतु हे देवी, तुम कौन हो? हे सुंदर राजकुमार, मैं लंकापति महाराज रावण की बहन सुरूपनखा हूं। परंतु देवी, तुम्हारे इस प्रकार इन बीहड़ वनों में भटकने का क्या कारण है? हे राजकुमार, मैं वनों में अपने लिए वर की खोज कर रही हूं। देवी, वर की खोज का कार्य तो पिता एवं भाई का होता है। हे राजकुमार, तुम कितने भोले हो। यदि मैं इस प्रकार वन में ना भटकती तो हमारा मिलन कैसे हो पाता। विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बहुत सोच समझ कर बनाया है। सच पूछो तो विधाता ने ना तुम जैसा कोई पुरुष रचा है और ना ही मेरे समान कोई स्त्री। इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। क्षमा करो हे कामिनी, ना आओ हमारे पास। हम कवारे नहीं, विवाहित हैं, फिर एक पत्नी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। अतः तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। अजी, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि अभी तक कुंवारे हो। परंतु एक बात सुन लो, मुझे उसके जैसा रूखा उत्तर मत देना। उसका तो ना रंग है ना ही रूप है। मैं तो उसकी ऐसी परीक्षा ले रही थी, जैसे तुम गोरे वैसे मैं गोरी। यदि तुम बनना और मैं बन्नी बन जाऊं तो कितनी सुंदर जोड़ी रहेगी हमारी। सुन सुंदरी में उनका दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब साजा। हे देवी, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। भला एक दास के पास में तुम्हें क्या मिल सकता है? इसलिए जाओ, उन्हीं को अपनी विनय करो, वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मानेंगे। अरे, ये तो पूरा उपदेशक है। वो शामुख वाला कुछ सरल स्वभाव का लगता है, परंतु उसके साथ स्त्री है, इसलिए मुझे नहीं अपनाता। अच्छा, मैं पुनः उससे पूछती हूँ। अगर फिर भी नहीं मानेगा तो मैं विकराल रूप धारण करके उसकी स्त्री को खा जाऊंगी। अजी, वे तो बड़ा हठी है, आप ही मुझे अपना बना लो ना। हे देवी, हम कह तो चुके हैं, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। अतः तुम पुनः मेरे छोटे भाई के पास जाओ। अजी, जिद छोड़ो, मेरी बात मान लो। सुन स्वरूपनखे, तू मात्र भयो हमार, जो प्रभु श्री राम को पति मान लीनो है। अब जो वर है तो है, होई है महामूल, जिसने तृण के तमाम मर्यादा त्याग दीना है। दुष्ट, तुझसे तो केवल वही विवाह कर सकता है जो अपने कुल की मर्यादाओं को तिनके की भांति तोड़ दे। तेरे हित में यही है कि तू इसी समय पंचवटी को छोड़कर वापिस चले जा। क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं। अच्छा, तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं। तुम भी नहीं? नहीं। नहीं, 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 नहीं। अब मैं विकराल रूप धारण करके तुम्हारी स्त्री को खा जाऊंगी।
हे देवी, देवी, तुम एक बार पुनः मेरे छोटे भाई के पास जाओ और इस बार वो तुम्हारी बात अवश्य मान लेगा। लक्ष्मण, अच्छा, आप आए ना। अब बताओ, तुम मुझसे विवाह करोगे कि नहीं? हाँ देवी, अब तो तुमसे विवाह मुझे अवश्य करना पड़ेगा, किंतु एक विपदा है। कैसी विपदा? बड़ी भीषण विपदा। सुंदरी, हमारे घर में केवल वही स्त्री विवाह करके आ सकती है जिसने कभी सोने की चिड़िया देखी हो। क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? नहीं तो? फिर तो ये विवाह होना असंभव है। असंभव है? कुछ तो उपाय होगा ना? हाँ, एक उपाय तो है। यदि तुम किसी प्रकार सोने की चिड़िया देख लो तो हाँ, वो देखो। कहाँ? वो रही सोने की चिड़िया। कहाँ? वो देखो, उन पेड़ों के समीप। कौन से पेड़ों के पीछे? वो देखो, वो सामने। कहाँ? ये यहाँ। लक्ष्मण अति लाघवो तही नाक कान बिलकीन, आके कर रावण कहा मनहु चुनौती दीन। लक्ष्मण, संध्या काल का समय हो गया है, अतः तुम वनों में जाकर कंदमूल फल ले आओ। जैसे आ गया भैया। जानकी, जिस कार्य हेतु हम तुम दोनों ने इस धरा पर अवतार लिया है, वो कार्य करने का समय अब आ गया है। अतः कुछ दिनों के लिए तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करम मेरी बुझाव में है इतनी ताकत, जमी और आत्मा कर दूं एक तराजू पर। बता बहन सुर्पनखा, किससे तेरा घमासान हुआ?